हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच चुके हैं ना 4। तो आप चिंता क्यों करते हो? आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंतन करना है। 4 बज चुकी है तो हम भी आ चुके हैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर। ये आ चुका है आज का नया पेपर, बिल्कुल फ्रेश पेपर है। 1 से लेकर 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। बस आप सभी जुड़ जाइए लाइव क्लास में। कल तो हमारे एक लाइव क्लास हमने जो ली थी 4 बजे, एक बच्चा बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर रहा था, सर आप बीच बीच में बातें ना करें, हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई करने में। देखिए, अब मैं अगर कोई भी बात करते हैं तो मतलब है ना, कितना बच्चा मन लगा के पढ़ रहा है बेचारा, है ना। तो मैं थोड़ी बहुत कुछ बात कर लेता हूँ ना, आप लोगों से बोल देता हूँ कि कमेंट वगैरह करिए, है ना। तो बच्चा कह रहा था कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, आप बीच बीच में बातें ना करें। तो भैया बात नहीं करेंगे, अब आज से बात बंद। तुम पढ़ो, है ना। तुम्हें सिर्फ चिंता नहीं करना है, तुम चिंतन करोगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, तो बिल्कुल भी आप लोगों से आज कुछ भी नहीं कहूँगा कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मत करिए, एक भी नहीं करेगा, कोई भी मत कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अगर मेहनत अच्छी लगे ना तो लास्ट में ज़रूर करके जाना और बता कर जाना कि वीडियो में भाई साहब दम थी, दिमाग का दही कर दिया। और इस प्रकार का यदि पेपर आ गया तो क्या हम 32 ऑब्जेक्टिव में कितने सही कर पाएंगे। लेकिन ये 32 ऑब्जेक्टिव नहीं बताऊंगा, अभी मैंने बताया पूरा पेपर है ये, है ना। अब ये मत कहना क्या यही पेपर आएगा, ये मत कहना इससे बाहर नहीं जाएगा। अरे कहाँ से बनेंगे क्वेश्चन? मैं इतने पेपर लेकर आ चुका हूँ, कहाँ से बनेगा भाई पेपर? कहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव गायब नहीं होगा? कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आएगा, यहीं से आएगा। बस इसको लास्ट तक देखना। अब भैया ऐसा तो बताना पड़ेगा, बच्चे तभी तो पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मैथ्स बायो कॉमर्स वाले जिन्होंने 6 महीने स्टडी तो कर ली, लेकिन हिंदी तो वो इस भरोसे में है कि हम लास्ट के 7-8 दिन में हिंदी को तो कवर यूं यूं चुटकी में करके फेंक देंगे। उनके लिए तो लाना पड़ेगा मेरे भाई, तो उनको बताना पड़ेगा। तो तुम चिंता ना करो, सिर्फ चिंतन करेंगे। चिंतन का मतलब करना है, सोच विचार करना। ठीक है, चलिए आ जाइए सभी कक्षा 12वीं वाले बच्चे आ चुके हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फिर एक और क्लास लेकर, हिंदी की कक्षा 12वीं। चलिए, प्रश्न नंबर पहला, आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है? तो इसके ये जो संग्रह लिया गया है वो लिया गया है हरिवंश राय बच्चन के निशा निमंत्रण से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निशा निमंत्रण। अगला प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव शोक, सही है ना? सही बता रहा हूँ कि नहीं? आंसर बताइए। लाइव क्लास में देखिए, मेरा मन जब लगता है कि आप सभी बच्चे, मुझे लगना चाहिए कि आप सभी को जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो समझ में आ रहे हैं, तो मज़े आएंगे बच्चों, नहीं तो मज़े नहीं आएंगे। बीच में मुझे आप लोगों को एक्टिव करने के लिए बात करना पड़ता है, आप लोग जवाब नहीं देते हैं तो मैं आप लोगों को किसी ना किसी प्रकार से तो मुझे याद करवाना है आप लोगों को, तो मैं तो याद करवा कर ही छोड़ूंगा। अब जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6-7 महीने से हिंदी को पढ़ रहे थे तो उनका हिंदी से बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ तो कमज़ोर हैं, तो उनको भी आप लोगों के बराबर में तो लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप सभी जवाब दें कमेंट बॉक्स में, है ना। भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है? बताइए। भक्तिन जो पाठ लिया गया है ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, इसमें किस संकलन से लिया गया है? तो महादेवी वर्मा के किस संकलन से लिया गया है? तो भक्तिन जो पाठ लिया गया है वो लिया गया है स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी की रचना है, उसमें से आपका भक्तिन पाठ कक्षा 12वीं का पहला गद्य खंड का पाठ लिया गया है। आप चिंता ना करें बच्चों, आप लोगों के लिए एक से एक रोज डेली यूनिक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ कि आप लोगों का कहीं से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस अपने हाथ में कॉपी पेन रखिएगा और अच्छे से नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, सतिया का अर्थ है। तो सतिया का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है, बताइए, स्वास्तिक चिन्ह होता है या विराम चिन्ह होता है या पूर्व चिन्ह होता है या उद्धरण चिन्ह होता है? बताइए जल्दी से बता दीजिए मुझे क्या होता है, स्वतिया का क्या अर्थ है? तो
सतिया का जो अर्थ है वो हो जाएगा आपका, बता दूँ आंसर? बोल दो, जल्दी से बोल दो। हाँ सर आप ही बता दो, हमें थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में जवाब दे दीजिए। लेकिन मुझे ये ज़रूर कमेंट करके आप सभी बता दें कि आप लोग इस वीडियो को देख कहाँ से रहे हैं। ऐसी थोड़ी सी मुझे बात करनी रहती है आप लोगों से, ताकि आप लोगों से जान पहचान हो जाए। वैसे आप मुझे तो नहीं देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं क्या? कौन कौन देख पा रहा है बताइए? ना मैं आपको देख पा रहा हूँ, ना आप मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि आप लोगों के लिए हम लाइव क्लास लेके आमने सामने वाली आ सकें, है ना। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो जल्दी ही वो भी आप लोगों का सपना साकार होगा। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं जो आमने सामने मैंने पढ़ाया है, तो उसमें आप मेरे को तो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं देख सकता। तो कभी ईश्वर ने चाहा तो जरूर अपन सब मिलेंगे, है ना। तो चलिए, सतिया का जो अर्थ है स्वास्तिक चिन्ह। अगला प्रश्न, अतीत में दबे पांव रचना मोहनजोदड़ो को देखकर लेखक ओम थानवी को याद आ गया। बताइए, अतीत में दबे पांव रचना में मोहनजोदड़ो को देखकर लेखक ओम थानवी को क्या याद आ गया था? तो उन्हें याद आ गया था अपना जैसलमेर, राजस्थान के थे वो, जैसलमेर उन्हें याद आ गया था, है ना। अगला क्वेश्चन, जनसंचार माध्यम रेडियो है, तो ये क्या है? रेडियो सभी जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, श्रव्य साधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में उचित शब्द का चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे बादल राग कविता, बादल राग कविता अनामिका में खंडों में प्रकाशित है। तो ये बादल राग कविता अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। अनामिका कितने खंडों में प्रकाशित है? तो आंसर हो जाएगा 6 खंडों में। लिख के रख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन ऐसे नहीं है टाइम पास करने वाले। अभी तो मैंने आप लोगों के लिए 500 ऑब्जेक्टिव तैयार कर रखे हैं परीक्षा से एक दिन पहले के। उनमें ये ऑब्जेक्टिव भी सब रहेंगे, है ना, और कुछ यूनिक रहेंगे। ऐसे यूनिक रहेंगे कि आप लोगों ने उनको पढ़ भी रखा है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आने वाला हूँ। क्या लेकर आने वाला हूँ? सुपर फास्ट रिवीजन परीक्षा से 2 दिन पहले, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। यूँ मान के चलिएगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका आउट नहीं होगा। आप चिंता ना करें, सिर्फ चिंतन करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नागार्जुन के कवि हैं। तो नागार्जुन जो कवि हैं वो प्रगतिवाद के कवि हैं। दोहा छंद है, तो दोहा कैसा छंद है? तो दोहा जो छंद है वो आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न, पहलवान की ढोलक पाठ की विदा है। तो पहलवान की ढोलक पाठ की विदा है, इसका आंसर हो जाएगा कहानी। कहानी आपका उत्तर होगा। जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह वाक्य कहलाता है। तो वह वाक्य जो कहलाता है मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। तो सौंदलगेकर जो मास्टर थे वो कौन सी भाषा को पढ़ाते थे? मराठी पढ़ाते थे। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताएंगे। स्तंभ लेखन का प्रमुख रूप है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इंतजार कर रहा हूँ सभी का, तब तक थोड़ा गले में थोड़ी दिक्कत है तो वो ठीक हो जाएगी। बताइए जल्दी से जवाब, सभी बता दीजिए। सकारात्मक, विचारात्मक, नकारात्मक, तीनों ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा बताइए। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, जल्दी से बता दीजिए। सभी का आंसर लाइव क्लास में आ जाना चाहिए, प्रत्येक बच्चे का जवाब मिलना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विचार परक करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो भैया आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्यों नहीं देते हो? जब तक बोलोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। समझ में आ रही बात, है ना। कहते हैं ना, बोलने वाले के तो बुरे भी बिक जाते हैं, है ना। आप बोलोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। आपने जब आपने देखा होगा ना, सब्जी लेने जाते हैं आप लोग,
हैं, कहीं पर मंडी में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, कोई भी जो भी वो बेचता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, तो उसके उसके ठेले के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है ना। और जो व्यक्ति चुपचाप बैठा रहता है उसके पास कोई नहीं जाता है। जब तक आप भी हल्ला गुल्ला ना करोगे भैया कमेंट बॉक्स में, तब तक आप कैसे बिकोगे बताओ, कैसे कोई भी चीज़ आपके या आपके पास आएगी, है ना। तो चिल्लाओ, कमेंट बॉक्स में प्रत्येक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, छप जाना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। हाँ बिल्कुल, अब हंसो मत, हंसना बंद करो, गजब ही करते हो। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन किससे मिलाओगे, मिला दो, हालावात के प्रवर्तक हैं। उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता बताई जाती है तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तुषारपात ओले बरसना, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सम हाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू कहते थे। रेडियो नाटक की अवधि 30 मिनट से 60 मिनट तक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सभी के कमेंट देख रहा हूँ, क्या शानदार कमेंट करते हो यार आप, है ना। बहुत मज़े ले रहे हैं आप लोग। अच्छा, मज़े लेने के लिए आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं? चलो ठीक है, बहुत ही शानदार तैयारी आपकी चल रही है, एक से एक खतरनाक वीडियो डेली देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। अभी बताऊंगा, है ना, इनका आंसर बताऊंगा, बस थोड़ा सा पढ़िए क्वेश्चन। कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? पहले प्रश्न का उत्तर, तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द रूपी बीज, शब्द रूपी, पहले का उत्तर। दूसरा, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताओ, जवाब दो रही है प्रश्न में 2-3 बार करवा चुका हूं, जल्दी से जवाब दे दो मेरे को। देखता हूं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। ऑनलाइन जो जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में, उनमें से किसका आता है, और फिर हमारे शाम तक और परीक्षा से पहले पहले जो भी बच्चे देखते हैं उनमें सबसे पहले किसका जवाब आता है। कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं सही? 60। बताइए कौन सा अलंकार है, जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूँ, फिर आंसर भी बताऊंगा। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताओ। बिल्कुल, अब इतना ज़्यादा समय नहीं है भैया, भ्रांतिमान, ठीक है, क्या लिखाओगे? भ्रांतिमान आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? चलो पहले तो मुझे बताओ, भक्तिकाल की मीरा किसे कहते हैं? सर कैसा क्वेश्चन करते हैं आप भी, जिस पर हमें हंसी तो आती है, रोना भी आता है साथ में। आधुनिक, मैंने पूछा है भक्तिकाल की मीरा, भक्तिकाल की मीरा मीराबाई को ही कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन न्यू है ना मेरे लाल, पीले काले। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, बताओ ना, इसका जवाब दो। आधुनिक युग की मीरा, अब न्यू मत बोल देना कि आधुनिक काल की मीरा आधुनिक बाई को कहा जाता है, ऐसा नहीं। भक्ति काल की मीराबाई को कहा जाता है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है वो कहा जाता है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को कहा जाता है, महादेवी वर्मा आपका उत्तर होगा। चलो एक क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ आप लोगों से। आपके पाठ में महादेवी वर्मा ने आपकी किताब में कौन सा पाठ लिखा है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। महादेवी वर्मा ने कौन सा पाठ लिखा है, बताओ। आपकी पाठ्य पुस्तक आरों में एक पाठ है महादेवी वर्मा का, उन पाठ का नाम क्या है? उस पाठ का जल्दी से बताओ मुझे, उस पाठ का नाम बताओ। और बताना महादेवी वर्मा कौन से युग की कवित्री मानी जाती है, जल्दी से बता देना, है ना। ये 2 क्वेश्चन के जवाब आपको देना है। मेला आंचल के लेखक कौन है? तो मेला आंचल के जो लेखक हैं उनका नाम है फणीश्वर, फणीश्वर, फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ रेणु, उत्तर क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, बताइए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब है, इसका अर्थ होता है एक छल कपट, क्या होगा? छल
छल कपट, छल कपट बार बार काम नहीं आता, छल कपट बार बार काम नहीं आता, मतलब छल कपट से बार बार काम नहीं चलता। उसी प्रकार काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो आनंद यादव का मन पढ़ाई करने के लिए, क्या बोलेंगे, पढ़ाई करने के लिए तड़पता था। प्रदेश के किन्हीं दो लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो दैनिक जागरण, क्या लिखेंगे, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सत्य असत्य देखेंगे। सत्य असत्य भी देख लीजिए यहाँ पर। पहला वाला बताओ। आसमान में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही थी। बताओ इसका आंसर क्या होगा, सत्य या असत्य? इंतजार करूंगा मैं आप लोगों का। बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, पहला क्या हो जाएगा आपका, सत्य। दूसरा देखिए, जिस काव्य में पूर्वापर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं। जी नहीं, क्योंकि महाकाव्य में पूर्वापर संबंध होता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी, ये भी सत्य हो जाएगा। गागर में सागर भरना का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात रखना है, सत्य। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे, असत्य। इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है, सत्य। मतलब दूसरा और पांचवा आपका असत्य है, बाकी सब सत्य है ना। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि दो छायावादी कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो एक तो लिख लो महादेवी वर्मा, एक लिख लो जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना, महादेवी वर्मा की रचना लिख लो, अभी ऊपर ही आई थी। अतीत के चलचित्र लिख लो, यामा लिखो ना तुम तो, सीधी सी बात, यामा। और जयशंकर की लिख लो कामायनी, एक एक का ही बोला है, कामायनी, ये हो गई कामायनी। आगे बात करो। और नीचे वाले में क्या कह रहा है, नीचे वाले में क्या कह रहा है, दो महाकाव्य के नाम, उनके कवियों के नाम लिखिए। दो महाकाव्य लिख लो, एक तो कामायनी, वही महाकाव्य है ये, जयशंकर प्रसाद अभी हमने बात करी, और एक लिख लो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है, सभी को पता है, दो महाकाव्य हो गए। उसके बाद हम देखें यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित माधुर्य गुण में कौन कौन से अलंकार होते हैं। आगे देखिए, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, ये सब प्रश्न आपसे बन जाएंगे आराम से, बिल्कुल बन जाएंगे, बहुत ही सरल रहेगा। इसमें से देख सकते हैं आप, कवि परिचय, जीवन परिचय, कान का कच्चा होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, कालाक्षर भैंस बराबर, कमर कसना, मैदान मार लेना। देख सकते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। संदर्भ प्रसंग आप बना ही लोगे, नहीं बन पाता है तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। कई वीडियो हमने डाले हैं, उसमें आपको बताया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आपके नगर में चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए नगर के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर गश्त बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये आपका रूपरेखा सहित निबंध है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो ये हमारी लाइव क्लास यहाँ पर समाप्त कर दें क्या, 20 मिनट की हो चुकी है लगभग। बताओ क्या इच्छा है आप लोगों की, आगे और पढ़ना है क्या? आज के लिए काफ़ी रहने दें, चलो ठीक है, मिलते हैं। आप सभी का प्यार दुलार इसी प्रकार बने रहें इस चैनल के साथ। बहुत आगे तक आप लोगों ने बढ़ाया है, साथ दिया है, आगे भी इसी प्रकार देना। लव यू गाइस, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।